नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी या समाजशास्त्र के सिलेबस में आपको इस सेमेस्टर में समाजशास्त्र के दो पेपर को पढ़ना है। पहला है एसओसी 201, ये कोड है पेपर का, और इसका पेपर का नाम है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन एक। इस पेपर में आपके विषय में 4 यूनिट हैं। बारी बारी से प्रत्येक यूनिट को देखेंगे। पहले यूनिट में आपका जो टॉपिक है, पहला टॉपिक सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में पहले जानना है। जैसे सामाजिक परिवर्तन की क्या होता है, तो सामाजिक संगठन व समाज की संरचना एवं प्रकारों में हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये इसकी अवधारणा है। इसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति देखेंगे। जैसे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विश्वव्यापी प्रकृति होती है, मतलब यूनिवर्सल प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार हम लोग आगे सामाजिक परिवर्तन के कारक, जिसमें कौन कौन से कारक हो सकते हैं, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी, ये कारक हो सकते हैं जिसके आधार पे आपके ये सामाजिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा यूनिट जो है आपका सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं, जिसमें कि इवोल्यूशन या विकास के बारे में पढ़ना है। दूसरा विकास या डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। विकास या डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ विकास का अर्थ सामाजिक विकास से है, जिसका प्रयोग विशेषकर औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के चलते विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। ऐसे ही प्रगति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है सामाजिक परिवर्तन प्रगति के द्वारा। जैसे परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में हो तो इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को प्रगति कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में प्रगति समाज कल्याण तथा सामाजिक हित की भावना से है। ऐसे ही क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, जैसे क्रांति सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। अनेक क्रांतियों से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जैसे 1775 से 1783 तक अमेरिकी क्रांति व 1789 से 89 की फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा आज स्वतंत्रता, सामाजिक समानता व प्रजातंत्र की बात कही जा सकती है। तो ये कुछ सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं, तो इनके बारे में आपको विस्तृत पढ़ना है। ऐसी तीसरा जो यूनिट है इस पेपर में, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के कई सिद्धांत हैं, जिसमें से आपको केवल 2 सिद्धांतों को पढ़ना है, जिसमें से रेखीय और चक्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। रेखीय सिद्धांत क्या होता है, इसे उद्विकास या इवोल्यूटरी थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर थे। वह सामाजिक परिवर्तन जिससे सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ये जो रेखीय जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह बहुत धीरे धीरे होता है तथा यह सरलता से जटिलता की ओर तथा एक ही दिशा में सदैव ऊपर की ओर होता है। जबकि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसे कहेंगे, इस प्रकार के चक्रीय सिद्धांत में इस सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा यह है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा चक्र की भांति होती है। अब चक्रीय सिद्धांत क्या बताता है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा चक्र के भांति होती है। यह एक जगह से शुरू होती है और एक समय आता है कि फिर वापस वहीं पे आता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को या इस प्रकार के सिद्धांत को चक्रीय सिद्धांत का सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अब चौथा यूनिट जो है आपका है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। कौन कौन सी भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हुई हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई हैं जिसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। जैसे संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन भारत में, पश्चिमीकरण के द्वारा, आधुनिकीकरण के द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा, संकीर्णता और सार्वभौमिकरण के द्वारा। इन सब का हमारे भारत में सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको इस प्रकार हमने पहला पेपर देखा, उसके 4 यूनिट के बारे में जाना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पेपर सोशोलॉजी के
बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी में दूसरा पेपर जो है उसका कोड है आपका SOC 202 और पेपर का शीर्षक जो है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन 2 है, द्वितीय। इसमें भी आप 4 इकाई देख सकते हैं। चारों इकाई के बारे में बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला जो है आपका इकाई में सामाजिक आंदोलन की अवधारणा और अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं और विशेषताएं सामाजिक आंदोलन का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों को बदलने के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास को क्या कहेंगे, सामाजिक आंदोलन कहेंगे। इसकी विशेषता जैसे क्या होती है सामाजिक आंदोलन की, जैसे यह सामूहिक प्रयास होता है। सामूहिक आंदोलन जो होता है यह एक सामूहिक प्रयास होता है। यह एक निश्चित दिशा देने का प्रयास होता है। सामाजिक आंदोलन जो होता है एक समाज को निश्चित दिशा देने का एक प्रयास होता है। ऐसे ही जीवन व समाज के किसी पक्ष से संबंधित होता है या किसी न किसी पक्ष से संबंधित होता है। जबकि सामाजिक आंदोलन जो है समाज को एक गतिशीलता प्रदान करता है। तो ये कुछ सामाजिक आंदोलन की विशेषता थी। ऐसी दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको सामाजिक आंदोलन द्वारा कैसे सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे संरचनात्मक कार्यात्मक एक सिद्धांत है सामाजिक आंदोलन का, उसके बारे में पढ़ना है। यह क्या है सिद्धांत, जब किसी एकीकृत सामाजिक व्यवस्था का कुछ हिस्सा बदलता है तो उसके और व्यवस्था के अन्य हिस्सों के बीच तनाव पैदा होता है, जिसे अन्य हिस्सों के अनुकूली परिवर्तन से हल किया जाता है। इसी को संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। ऐसे ही मार्क्सवादी है सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा एक साम्यवादी विचारधारा है जिसको जर्मनी के कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया है। मार्क्सवादी क्रांतिकारी समाजवादी का एक स्वरूप है जो पूर्ण रूप से आर्थिक एवं सामाजिक समानता को दृढ़ विश्वास रखता है। तो इस प्रकार संसाधन जुटाने का सिद्धांत, तीनों के बारे में ये जो सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत है उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है आपका सामाजिक आंदोलन के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से सामाजिक आंदोलन के प्रकार होते हैं। जैसे पहला आपका है सुधार के ऐसे कौन कौन से आंदोलन हुए सामाजिक आंदोलन जो कि सुधार को प्रदर्शित करते थे। जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब क्या है, सुधार सामाजिक आंदोलन जो है सुधार के लिए थे। ऐसे विद्रोह के आंदोलन कौन कौन से हुए हैं जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। जैसे खारवाड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, ये हैं। ऐसे ही पुनरुद्धार, क्रांति, प्रतिवाद आंदोलन, इन सब के बारे में ये जो सामाजिक आंदोलन है इनके बारे में आपको पढ़ना है, आपको सामाजिक आंदोलन के प्रकारों के बारे में। चौथा जो यूनिट है आपका सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भारत में सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से कौन कौन से भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसको पढ़ना है। जैसे किसान आंदोलन के बारे में यह है कि किसान आंदोलन की शुरुआत सहजानंद सरस्वती द्वारा सन 1929 में बिहार से हुआ था। ऐसे ही दलित आंदोलन, महिला आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। तो इस प्रकार के आंदोलन जो कि महिलाओं से संबंधित हों वो है पर्यावरण आंदोलन। जैसे 1973 में उस समय उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड लेकिन उस समय यूपी का एक हिस्सा था चमोली, वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा था। वैश्वीकरण और वर्तमान स्थिति को तो वहाँ की महिलाओं ने क्या किया कि सभी पेड़ों से वो चिपक गई और पेड़ों को काटने से रोका उन्होंने। तो इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया था। तो ये पर्यावरणीय आंदोलन है। ऐसे बहुत से नर्मदा आंदोलन है जो कि पर्यावरणीय आंदोलन है। ऐसे बहुत से आंदोलन हैं जिनके द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। तो इस प्रकार हमने बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के सिलेबस का गहन अध्ययन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे भी आपको आपके विषय से संबंधित क्वेश्चन पेपर या और भी चीज़ें
मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।